यूपी के चुनाव में तीनों पार्टियों ने, जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, सपा, भाजपा और कांग्रेस, तीनों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र कह रही। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। सर, आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें युवाओं के रोजगार की बात है, आप महिला सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर समझते हैं कि आपका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है और बेहतर है? समाजवादी पार्टी जब कभी भी घोषणा पत्र जारी किया होगा और जनता ने जब कभी भी भरोसा किया है, 100% जनता के लिए वो काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र जारी किया था पिछली बार, अगर उसको उठा करके देखेंगे, उसमें बहुत सारे वादे किए थे। जो सबसे पहला वादा उनका था वो ये था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। तो जो लोग अपना संकल्प पत्र को भुला दिए हों, संकल्प पत्र को पूरा न किया हो और वो फिर एक संकल्प पत्र ला रहे हैं, वो उनका झूठा पत्र है, गलत पत्र है। और सबसे पहले तो उन्हें 2 मिनट का मौन रखना चाहिए, जो पुराना उन्होंने संकल्प पत्र जारी नहीं किया। जहां तक समाजवादी पार्टी का है, ये समाजवादी पार्टी के वादे और हमारा सत्य वचन और अटूट वादा कि हम वो चीजें कह रहे हैं जनता को जो कर सकते हैं और किया जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पे ज्यादा जनता भरोसा करेगी। और पिछली सरकार में जो काम हुए थे, सड़कों पे जो एम्बुलेंस देख रहे हैं, सड़कों पे जो 100-112 नंबर की गाड़ी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे बने, उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों को जो 4 लेन पे जोड़ा, कोविड के समय पर समाजवादी सरकार के तमाम लैपटॉप जो बच्चों को मिले थे वो काम आए, या समाजवादी सरकार में जो मंडियां बन रही थी और मंडियों से लेकर के और विस्तार किया जा रहा था। इसलिए जनता को भरोसा समाजवादी पार्टियों पे ज्यादा है। सर, पूरा बीजेपी का कैंपेन कानून व्यवस्था को लेकर के है। वो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था सबसे जबरदस्त हो गई है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब बेटियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, अब बेटियां स्कूल जाती हैं। आप महिलाओं के लिए क्या कुछ खास कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। उनके छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोलते हैं, सबसे बड़े नेता हैं तो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। वो उनके भाषण सुनिए, हर एक में माफिया, अपराध, घटनाएं, ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब शीशा देखते होंगे सवेरे मुख्यमंत्री जी, तो वो खुद देखते हैं अपने आप को और वो सोचते होंगे कि हमारे पे कितने मुकदमे थे जो हमने खुद वापस ले लिए। क्योंकि जब उठकर के शीशे में अपना खुद शक्ल देखते हैं तो उन्हें अपने सब मुकदमे याद आ जाते होंगे। जहां तक कानून व्यवस्था के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतरीन व्यवस्था रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था। और मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में अगर अलग से भी कानून बनाना पड़ेगा माफियाओं को रोकने के लिए, कानून बना करके माफियाओं को रोकने का काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और आज अगर सूची हम देखेंगे, एक लंबी सूची है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने उन पे आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के सुधार के लिए घोषणा पत्र में बहुत कुछ रखा हुआ। वो आप पे भी यही आरोप लगा रहे हैं। अगर वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उन पे आरोप लगा रहा हूं, तो जिम्मेदारी आपकी बनती है और जिम्मेदारी आपकी और बड़ी बन जाती है। क्योंकि 2 दल हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री रहे नहीं, सरकार उनकी है, सरकार हमें बनानी है। तो कम से कम आपकी तरफ से वो सच्ची सूची आएगी कि जिस सूची में किस पार्टी के अपराधी या अपराधी जिन पे मुकदमे हों उनकी सूची जारी हो। सर, आपने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र क्यों रखा है? क्योंकि ये वचन इतना पक्का है कि वो जो पूरा किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता अगर भरोसा कर रही है और आपको वोट दे रही है तो उसी तरह का भरोसा जनता के बीच में जाए। हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी का वचन पत्र है, अटूट वादे जो कर रहे हैं इसके अंदर, वो उन पे भरोसा करेगी और एक बार पुनः आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पहले चरण में मदद करे जनता, दूसरे चरण में मदद हो, तीसरे चरण में, 7वें चरण तक जनता मदद करे, जिससे हम इन वादों को पूरा कर सकें। सर, मैनिफेस्टो पे एक और सवाल है। आप रोजगार इस चुनाव में लगता है बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो टीईटी का पेपर लीक हो जाना हो या एसएससी जीडी के बाद हमने देखा भी आरआरबी एनटीपीसी में छात्रों को लाठियां बरसाई गई।
आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को कि आप सरकार में आएंगे तो सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 5 साल में अखिलेश यादव कितनी नौकरियां देंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकारी जितने भी पद है सबसे पहले भरा जाएगा। आईटी सेक्टर में कहा 22 लाख जॉब्स दिए जाएंगे, जो रोजगार हैं, क्वालिटी जॉब्स हैं। उसके अलावा 1 करोड़ जॉब को कैसे रोजगार को निकाला जाए, मैं उदाहरण दे सकता हूं। मान लीजिए समाजवादी सरकार में एचसीएल का प्लांट यहां लगा, इंस्टीट्यूशन तैयार हुई, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3,500 इंजीनियर्स को नौकरी मिली। उनके साथ न जाने कितने लोगों को औरों को रोजगार मिला होगा। आपका मेट्रो था, 2,500 के लगभग इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं, जो कि परमानेंट नौकरियां हैं। तो अगर हम 2 जगह इतनी नौकरी दे सकते हैं, इसी तरह एक्सपेंशन किया था सैमसंग का, और भी जगह नौकरियां निकली थी। पुलिस भर्ती कम समय में करके दिखाई दी। हालांकि उसमें सवाल यह है कि परीक्षा दे करके भर्ती होनी चाहिए, मेरिट में भर्ती नहीं होनी चाहिए, वो भी एक सवाल है। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी सरकारी पद हैं वो भरे जाएं। वो 11 लाख के लगभग हैं। 22 लाख जो आईटी सेक्टर में आईटी सर्विस को वो नौकरी दी जाएगी। और कोशिश होगी एमएसएमई को मदद कर करके, कारखानों को और मदद कर करके, नए लगा करके 1 करोड़ रोजगार 5 साल में दिए जाएं। 1 करोड़ रोजगार दिया जाए। अब आते हैं राजनीतिक बात पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे अहम है। पहले शुरुआती 2 चरण है और वहीं से हैं। आज बारिश की वजह से आप रामपुर नहीं जा पाए। आप अपने और जयंत के कैंपेन को कैसे देखते हैं? खुद मेहनत की आप लोग, मथुरा, मुजफ्फरनगर, रात भर चलते रहे, क्या रिस्पॉन्स रहा? देखिए, पहले चरण का चुनाव किसान अपने मान सम्मान का चुनाव समझ रहा है। पहले चरण का वो चुनाव है जिसमें किसान एकजुट होकर के, जिस सरकार ने कीलें लगाई, बोल्डर लगाए, मुकदमे लगाए, किसान शहीद हुए, ये किसानों का चुनाव है। किसान इंतजार कर रहा है कि उसको भुगतान के लिए परेशान ना होना पड़े, धरना ना देना पड़े। इसलिए फार्मर्स कॉर्पस फंड बना रहे हैं, 15 दिन का भुगतान होगा। सिंचाई की लिए बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये तमाम काम हैं जो किसानों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सर, बीजेपी अपने कैंपेन में कहती है कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो अखिलेश जी जयंत जी को भूल जाएंगे। तो वो कैसे? अब वहां पर आप लगातार बीजेपी बोल रहे हैं, अमित शाह जी बोल रहे हैं स्टेज से कि जयंत जी जान जाओ, अखिलेश जी आपको छोड़ देंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी कान खोल करके सुन लें। अगर भारतीय जनता पार्टी हमें कहती है कान खोल करके सुन लें, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं अपने कान खोल करके सुन लें, अपने कान साफ कर करके सुन लें। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के लोगों का चरित्र ये नहीं है कि किसी को छोड़ दें। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जरूर है कि वादा कर करके भूल जाना। इसीलिए निषाद समाज के लोगों ने कहा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। इसीलिए उन्हीं के गठबंधन के लोग उन्हें छोड़ के गए हैं, जो आज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अखिलेश यादव जी, इनसे बात की, मैनिफेस्टो इनका वचन पत्र हाथ में है और इनका कहना है कि वो किसी को छोड़कर नहीं जाएंगे और उनका ये वचन दे रहे हैं वो, और सरकार आएगी तो पूरा करेंगे। तो काफी अहम मतदान है कल, और उससे पहले सारी पार्टियां अपना वचन पत्र लेकर के सामने हैं। ये सपा का वचन पत्र है, बीजेपी का संकल्प पत्र है और प्रियंका गांधी का है विधान। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी।